हमारी डेट ऑफ बर्थ में 2, 8 और 4 अगर ये तीनों नंबर प्रेजेंट है तो इंसान की लाइफ में स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होने देता। तो 1 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है ना तो पंगा तो है। पंगा क्या है? कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी। जितना मर्जी आप एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने व्यूज एक्सप्रेस ना कर पाए दुनिया के आगे तो क्या फायदा। 2 नंबर का ना होना उतना बुरा नहीं है जितना कि 2 नंबर का नेगेटिव होना। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर एक्सेस है ना 2 नंबर, वो ज्यादा बुरा है, और अगर 2 नंबर नहीं है कंपेरेटिवली कम। नंबर 3 अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो वो क्या इम्पैक्ट डालेगी? 4 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में तो वो अनसर्टेनिटी देता ही देता है। 4 वाला भी अनसर्टेनिटी देगा, लेकिन विद सॉल्यूशन की सॉल्यूशन भी दे देगा। कि डेट ऑफ बर्थ में अगर 9 होगा और साथ में मल्टीपल 5 आए तो आपके साथ चीटिंग होनी है। 6 एक ऐसा नंबर है जिसके आने से ही फायदा। केतु, जिसको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है ना, ये डायलॉग केतु के लिए। लेकिन इनकी इंट्यूशन बड़ी कमाल की है 7 नंबर की। लेकिन जहाँ ही 7 मल्टीपल 7 बने सब रिश्तों की बाट लग जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। क्या कहा तूने? लेकिन 7 नंबर के केस में एक चीज मैं बताऊंगा कि मोबाइल नंबर में कभी भी लास्ट के 4 डिजिट में 7 मत लें। अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसे सजेस्ट कर दो कि 7 ले, क्योंकि 7 नंबर लास्ट का डिजिट हो या पीछे से 4th नंबर पे आ रहा हो तो मेटेरियलाइज ही नहीं होगी कोई कॉल आ। तो लव मैरिज के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन होता है सर? और या फिर किसी को अगर लव मैरिज करनी है तो अपनी चार्ट में कौन सा कॉम्बिनेशन या कौन सा जो नंबर है वो ऐड करें? हेलो दोस्तों, मैं विकास पारिक एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल एक्स टॉक पर। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के जितने भी नंबर्स हमारी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उनकी क्या रेमेडीज करें ताकि उनकी जो एनर्जीज है वो हमें मिलती रहे। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे और आपके फेवरेट गेस्ट वीरेंद्र साहनी सर। वेलकम सर। थैंक यू जी, थैंक यू एक बार फिर से बुलाने के लिए। और दोस्तों, आपकी जो ऑडियंस है वो मेरी फेवरेट ऑडियंस बन चुकी है सर। तो इनसे हमें बहुत प्यार मिलता है और आशा है हम इनकी उम्मीदों पर फिर से खरा उतरें। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर सबसे पहले बताइए कि मिसिंग नंबर आखिर क्या होते क्या है, और अगर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ में ना हो तो उनका इम्पैक्ट जो है कैसे पड़ता है? देखो, बिल्कुल ठीक है। मिसिंग नंबर बड़ा ही पॉपुलर सा टॉपिक है आजकल यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। लेकिन मैं कुछ मिथ भी क्लियर करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि जितने नंबर आपके पास नहीं है वो बहुत बुरी बात है। नहीं, ऊपर वाला आपसे ज्यादा स्मार्ट है कि भगवान ने आपको कुछ नंबर्स नहीं दिए तो कुछ अच्छा ही किया, कुछ अच्छा ही किया हो सकता है। तो फिर भी मिसिंग नंबर होते क्या है? सिंपल सा कंसेप्ट, कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ आप ले लीजिए। जैसे कि एक डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं 6 अप्रैल 1980, 6/4/1980। इसमें आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं, 6 दिख रहा है आपको, अप्रैल का 4 दिख रहा है, 1980 में आपको 1 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 0 दिख रहा है। ये सारे नंबर आपने लिख लिए, लेकिन इसमें 1 और 9 को छोड़ दीजिए। जो सेंचुरी ईयर है उसको छोड़ देना। ठीक है जी। अब इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी कीजिए। 6 + 4, 6 + 4 + 1 + 9 + 8 + 0, इसमें 1 और 9 लेना है। जब आप टोटल करते हैं तो ये 1 आ जाता है। तो 1 भी नंबर प्रेजेंट नंबर में माना जाएगा। तो आपके प्रेजेंट नंबर कौन कौन से हो गए? अब 6 हो गया जी, 4 हो गया, 1 जो टोटल करके आया, 8 हो गया। ये सारे नंबर आपके पास प्रेजेंट हो गए। इनके अलावा जो भी नंबर है जो नहीं है वो मिसिंग नंबर है आपके पास। तो मेरा कंसेप्ट ऑलवेज ये रहता है, सबसे पहले कोई भी डेट ऑफ बर्थ में अपना बेस नंबर निकालिए, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है, डेस्टिनी नंबर निकालिए, सारी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जो जो नंबर प्रेजेंट है, और इन दोनों नंबर्स को एक साथ लिखिए। उनके अलावा जितने नंबर आपको मिसिंग दिख रहे हैं वो आपके मिसिंग नंबर है। इसके साथ ये कंसेप्ट हो रहा है एक्सेस नंबर क्या होता है, जो आपके पास रिपीट हो रहे हैं। जैसे किसी के पास 1 एक से ज्यादा आ गया तो वो एक्सेस नंबर है, और 2 है ही नहीं, वो मिसिंग नंबर है। 2 इज मिसिंग, 1 इज एक्सेस। तो दोनों नंबर्स अपनी अपनी जगह की रोल प्ले करते हैं। तो इसी तरीके से हम सीक्वेंस वाइज अगर आगे बढ़े कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में अगर एक नंबर नहीं है तो वो हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालेगा और उसकी एनर्जीज हमें पूरी करने के लिए क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि ये बड़ा वाजिब क्वेश्चन है, सबको सुनना भी चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि जैसे 1 नंबर है, आप सबको पता है 1 नंबर क्या होता है? सूर्य। 1 नंबर सूर्य, जो टाइम पे उठता है, टाइम पे राइज होता है, टाइम पे अस्त होता है, कॉन्फिडेंस का नंबर। हमारे पिताजी का कारक, पिताजी को भी, फादर को भी आप सन से रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट को आप सूर्य से रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी अपनी इम्यूनिटी इसको सूर्य से रिप्रेजेंट होती है। तो 1 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है ना तो पंगा तो है।
पंगा क्या है, कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी। जितना मर्जी आप एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने व्यूज एक्सप्रेस ना कर पाए दुनिया के आगे तो क्या फायदा। वन काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी इंसान में रह सकती है कि मैं पब्लिक को फेस भी कर सकता हूँ कि नहीं। ये सारी चीजें आपके अंदर रहेंगी, प्लस इम्यूनिटी का असर रहेगा। फादर की लाइफ थोड़ी स्ट्रगलिंग हो सकती है। तो इस तरह की चीजें, ये सिम्टम्स हैं 1 नंबर के मिसिंग होने के। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा, जिनमें 1 नंबर है ही नहीं उनके लिए ये 1 आना बड़ा यूजफुल रहेगा कि आप किसी भी तरह उस 1 को ऐड कर लीजिए। कैसे ऐड कर सकते हैं? अब ये तो है नहीं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को मैं अपने हाथ से चेंज कर दूंगा, वो तो अगले जन्म में ही होगी। लेकिन इस जन्म में आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं ना, सिर्फ उन पे फोकस किया करो। उनमें 1 नंबर ले आओ, लास्ट का डिजिट, सबसे लास्ट का डिजिट 1 नंबर ले आओ, और पीछे से जो 4th डिजिट है, सबसे लास्ट डिजिट, और जो पीछे से 4th डिजिट आ रहा है उसको 1 ले आओ, तो आप में 1 की कमी पूरी हो सकती है। हाउस नंबर ऐसा ले आओ जिसमें 1 नंबर हो, गाड़ी के नंबर में 1 ले आओ। लेकिन अब इसमें एक कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूं, अगर आपके पास 1 एक्सेसिव है, एक से ज्यादा है, तब 1 को नहीं लाना, क्योंकि मल्टीपल, नन ऑफ एनी नंबर इज गुड इफ इट इज मल्टीपल नंबर होना अच्छी बात इतनी नहीं होती। नहीं तो यही जो 1 आपको कॉन्फिडेंस दे रहा था ना, ये या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे या लोअर हो जाओगे, बीच में नहीं रह पाता। तो 1 नंबर अगर मिसिंग है तो 1 की ऊर्जा ऐड करो। 1 नंबर अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1 क्या होता है, अगर आपके पास सिर्फ एक ही 1 प्रेजेंट है, तब भी आप 1 के उपाय कर सकते हो। तो आप उपाय क्या करने हैं वो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ। सिर्फ अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ऐड करो। सबसे पहले फादर की सुनने लग जाओ। कार्मिक रेमेडीज की बता रहा हूँ कि अपने घर में एक पीतल का सूर्य उस डायरेक्शन में लगाओ जहां से सूर्य उदय होता है। मतलब अपने घर में आइडिया आपको होगा कि इस दीवार की तरफ से, इस खिड़की की तरफ से सूर्य आता है, या आपके ऑफिस में, वहां पर आपको पीतल का सूर्य लगा लेना है और डेली उसको नमस्कार भी करना है। प्लस में आदित्य हृदय स्तोत्रम रेगुलर यूट्यूब पे अपने ऑफिस में, अपने घर पे चला के रखो सुबह एक बार, देखना क्या कमाल हो जाएगा। 1 की ऊर्जा आपको फील होने लग जाएगी। जी। तो नेक्स्ट नंबर की अगर बात करें, हमारी डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 नंबर मिसिंग है तो उसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे? देखो, अब 2 नंबर की अगर हम बात करें तो 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है जी। चंद्रमा इमोशंस का कारक है। चंद्रमा आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा सेंटीमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा लूज कैश, जो कैश फ्लो होता है पैसा, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इन सारी चीजों का जब आपके अंदर इम्बैलेंस होता है, 2 नंबर का ना होना उतना बुरा नहीं है जितना कि 2 नंबर का नेगेटिव होना बुरा। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर एक्सेस है ना 2 नंबर, वो ज्यादा बुरा है, और अगर 2 नंबर नहीं है कंपेरेटिवली कम बुरा। अच्छा। हाँ, तो अगर 2 नंबर नहीं है फिर भी इंसान को सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? उसके अंदर इमोशंस होने चाहिए। नहीं तो इंसान ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। इंसान की आई चलाई बोलते हैं ना बिजनेस में, कि आना जाना पैसों का, वो अफेक्टेड रहता है। डेली लाइफ की इनकम में इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है अगर उसका 2 नंबर बैलेंस नहीं है। फूड हैबिट्स नहीं डेवलप हो पाती। आप किसी जिसके पास 2 नंबर नहीं है या जिसका चंद्रमा बिल्कुल नील है, उसकी फूड हैबिट्स आप जान नहीं सकते कि क्या फेवरेट लगता है क्या नहीं। इंसान को समझ ही नहीं आता कि मैं क्या चाहता हूं, तो उसे हम कहते हैं 2 नंबर का मिसिंग होना। अब 2 नंबर की एक्सेस ऊर्जा ऑलवेज खराब है, लेकिन 2 नंबर मिसिंग है या 2 नंबर पॉजिटिव है तो आपको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। चंद्रमा के उपाय के लिए सबसे अच्छा रामबाण उपाय है, एक स्टील का कड़ा बिना जोड़ वाला अपनी कलाई में पहनिएगा। लेडीज लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट कलाई में, और जेंट्स हैं, मेल है, जो आपके राइट कलाई में पहनिएगा। या फिर चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा अपनी पॉकेट में नॉन स्टॉप रख लीजिए। अब इसमें भी कई लोग गलती करते हैं। मैंने अपने कई क्लाइंट्स को ये दिया, चांदी का स्क्वायर पीस अपने पॉकेट में रखो, उन्होंने मोबाइल के पीछे लगा लिया। मोबाइल इज राहु की ऊर्जा और चंद्रमा चांदी, तो राहु और मून का कॉम्बिनेशन भयंकर ओवर थिंकिंग दे देता है। तो ये भी नहीं करना। पॉकेट बोल रहा है तो उसे पॉकेट में ही रखिए या किसी पर्स में रख लीजिए अंदर। इस तरह से आपको करना। प्लस में शिव जी का जप आपको करना। ओम नमः शिवाय का जप आप रेगुलर कीजिए। बिलीव करना कि बड़ा मजा आ जाएगा आपको जिंदगी में। प्लस में रात को एक पानी का बर्तन अपने पिल्लो के साइड में रखकर सोइए। सुबह उठकर वही पानी आपको किसी प्लांट्स को दे देना। बस इतना भर करने से भी 2 की ऊर्जा आप में ऐड होती है बहुत ज्यादा। जी। अगर मल्टीपल 2 की बात करें तो मल्टीपल अगर 2 हमारे डेट ऑफ बर्थ में आ जाते हैं तो वो क्या इम्पैक्ट डालते हैं? सबसे पहला इफेक्ट डालते हैं सर, बैंड बजाते हैं लाइफ की। सच बता रहा हूँ, 2 नंबर का एक्सेस होना ना, मतलब आप ये मान लीजिए जैसे किसी पर्सन को 104 बुखार हो तो आप उससे थोड़ी सी दया भाव रखेंगे भी 104 बुखार है, भी तू आराम कर, तू बैठ। जिसका मल्टीपल 2 है उसका इमोशनल बुखार है, अंदर से उसका मन बीमार है, तो उसे कैसे आप कहेंगे भी मन को कहें आप आराम कर ले, उसका मन आराम कर ही नहीं पाता। तो करना क्या है, 2 नंबर की ऊर्जा बिल्कुल कम करनी है। अब मैं सर आपका एक कंसेप्ट यहाँ दूर कर रहा हूँ। सपोज कीजिए, ये सारे व्यूअर्स के लिए ये कंसेप्ट जो आप यूट्यूब से सुनकर काफी लोग एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं, उनके लिए ये ज्ञान है। हमारी डेट ऑफ बर्थ में
2, 8 और 4, अगर ये तीनों नंबर प्रेजेंट है तो इंसान की लाइफ में स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होने देते। अच्छा। 2, 8 और 4, समझे इस बात को। अब सपोज कीजिए किसी पर्सन के पास 8 और 4 है, 2 नहीं है, तो अब आप इसे लक्की कहेंगे या बुरा कहेंगे? उसके पास 2 ना होना तो अच्छा हो गया ना, क्योंकि 2, 8, 4 पूरा नहीं है। अब यहाँ पर वो मिसिंग नंबर वाले उपाय कराने लग जाते हैं जो एस्ट्रोलॉजर है, तो फिर ये कंसेप्ट तो वो देखते ही नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ लोशो चार्ट पढ़ा हुआ है, वो जो चाइनीज चार्ट है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाला, वैदिक न्यूमरोलॉजी वाला चार्ट हम देखते नहीं है, वहां गड़बड़ होती है। तो 2 का ना होना ऐसे पर्सन के लिए लकी है जिसमें 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है। अगर वहां 2 और ले आओ, जबरदस्ती क्यों ऐड करना, ऊपर वाले ने आप पे ब्लेसिंग की है। तो इसीलिए जब आपका क्वेश्चन था मल्टीपल 2 वाला, तो उसमें चंद्रमा से रिलेटेड चीजों का डोनेशन करना चाहिए। आपको चांदी वियर नहीं करनी, आपको डोनेट करना है। आप चांदी ना डोनेट करना चाहो तो चावल, रो चावल होते हैं जो कच्चे चावल, वो डोनेट कर दीजिए। पानी, कहते हैं ना पानी का दान, पानी का दान करना, पानी पिलाना, प्याऊ लगा देना, इस तरह के कंसेप्ट आप कर सकते हैं जब आपका चंद्रमा इम्बैलेंस। नंबर 3 की अगर बात करें हम, नंबर 3 अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो वो क्या इम्पैक्ट डालेगी और क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिसकी एनर्जी हमें मिल सके? देखो, नंबर 3 गुरु का कारक है। सबसे पहले गुरु की जो संज्ञा है वो इसलिए होती है कि विजडम आपको मिले। अगर आपके पास 3 नंबर नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं विजडम की कमी आपको खलेगी। हालांकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 नंबर ना होने से वो कमी खलेगी, क्या पता आपकी जो कुंडली है उसमें जुपिटर बड़ा स्ट्रांग हो, गुरु स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो 3 नंबर के ना होने से आपकी विजडम की कमी आपको खलेगी। डेली लाइफ की इनकम में ये पर्सन स्ट्रगल करता, और जो फैमिली लाइफ का एक मजा होता है ना फैमिली में बैठ के जीने का, वो इसका हमेशा थोड़ा सा अफेक्टेड रहेगा। तो 3 नंबर का होना जिंदगी में फैमिली और प्रॉस्पेरिटी के लिए बड़ा जरूरी है। तो अगर आपके पास 3 नंबर नहीं है तो सिर्फ अपनी बॉडी पर जुपिटर की चीजों को धारण कीजिए। येलो, गोल्डन, गोल्डन मतलब गोल्ड पहनिए, गोल्डन कलर का गोल्डन ही होता है, लेकिन कहीं व्हाइट गोल्ड भी होता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ गोल्ड आप पहनिए, जरूर पहनिए। प्लस में आपको क्या करना है, इसमें जो केसर का तिलक, मतलब 4 जगह पर, ये बड़ा रामबान उपाय है कि केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाइए, फिर जीवा पे लगाइए, फिर गले पे लगाइए, और फिर अपनी नवल पे, आपकी नाभि पे लगाना। ये काम अगर आपने कर लिया, देखिएगा आपको गुरु की ऊर्जा कैसे फील होगी। ऑलवेज अपना ध्यान किसी बुक को पढ़ने में लगाइए। जहां भी आप बैठते हैं अपने ऑफिस में, जहां भी, वहां पर कुछ धार्मिक पुस्तकें रखने लग जाइए। आप देखना, आप वैसे भागवत गीता अपने सामने रख दीजिए, जिसका 3 नंबर नहीं है, या 3 नंबर पॉजिटिव है या 3 नंबर नहीं है, आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर यही 3 नंबर एक्सेस हो किसी का, मल्टीपल हो जाए, तो जहां 3 नंबर विजडम का, वहां पर डबल 3 नंबर शो ऑफ विजडम का। एक बंदा होता है ज्ञानी, एक होता है कि अधूरा ज्ञानी, है ना, एक होता है कि मैं समझदार हूँ, एक कहता है कि मैं ही समझदार हूँ। तो वो डबल 3 वालों में मैं ही समझदार वाली बात आ जाती है कि अपनी चीजों का बखान करना। फैमिली लाइफ ऐसे पर्सन की हाईली डिस्टर्ब रहती है। जिसके पास 3 नहीं है उसकी फैमिली लाइफ उतनी डिस्टर्ब हो ना हो जितनी मल्टीपल 3 वालों की रहती है। तो हमेशा 3 का डोनेशन, ऐसे पर्सन का हमेशा एक ही इलाज है कि 3 नंबर की ऊर्जा कम करके, मतलब येलो गोल्ड ना पहने वो पर्सन, येलो चीजें, येलो चने की दाल डोनेशन करो थर्सडे के दिन, नॉन वेज बिल्कुल ना खाओ, और एक्स्ट्रा बोलने से बचे। आप किसी डबल 3 वाले से मिलके देखना, आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि किसी टॉपिक पे खींचा जा रहा है उस बात, वो लेंथी करेंगे उस बात को, तो आपका मन करेगा भी इतना भी नहीं मैंने आपसे पूछा। तो कभी पॉडकास्ट में डबल 3 वाले को बुलाइएगा, लंबा जाएगा आपका पॉडकास्ट जी। और इसका इलाज मैंने आपको बता ही दिया। तो नेक्स्ट नंबर 4 जो है, अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग हो तो किस तरह से उसकी पूर्ति करेंगे और क्या उपाय करेंगे? देखो, 4 नंबर राहु। अब कोई समझदार बंदा अगर पूछे कि राहु की जरूरत है आपको, तो बंदा कहेगा नहीं। लेकिन फिर बंदे से पूछो आपका काम क्या है, हम तो पॉडकास्ट चलाते हैं जी, फिर राहु की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल है। तो मतलब चुनना पड़ेगा कि 4 नंबर आपका प्रोफेशन वो है, तब तो 4 नंबर मिसिंग है तो उसे ऐड करो। लेकिन आप एक हाउस वाइफ है, घर बैठी है और कहें जी मेरा 4 नंबर नहीं है जी, मैंने एक रील देखी है जी किसी की, वो वायरल हुई थी, उसमें मुझे 4 नंबर ऐड कराने का उपाय दे दो। भी क्या करोगे आप 4 नंबर? यहाँ कंसेप्ट, ये मिथ है सबसे पहले। तो 4 नंबर की ऊर्जा, 4 एक ऐसा नंबर है जो कभी भी सिंगल में अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अच्छा, मल्टीपल में, लेकिन इवन नंबर ऑफ मल्टीपल, मतलब डबल 4 इज गुड, 4 बार 4 इज गुड, लेकिन सिंगल 4
या ओड नंबर में 4, 444 ये अच्छे नहीं है। एक्चुअल में तो सच्चाई ये है कि 4 अच्छा ही नहीं माना जाता, क्योंकि अकेले में कि सपोज करो 4 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में है तो वो अनसर्टेनिटी देता ही देता है। 444 वाला भी अनसर्टेनिटी देगा लेकिन विद सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन भी दे देगा। लेकिन 4 वाले की लाइफ में कभी भी प्लान्ड लाइफ नहीं हो पाती, हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल मची रहती है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है सर, अब किसी के पास 2, 8 और 4, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2, 8 और 4 एक बुरा कॉम्बिनेशन है। सपोज करो किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2, 8, 4 है, तो यहां भी मैं इस 4 को होते हुए भी मिसिंग 4 मानूंगा, क्योंकि सिंगल 4 अच्छा नहीं है। तो इसमें हम 4 की ऊर्जा ऐड कराने की कोशिश करेंगे ताकि ये 2, 8, 4 के आपको रिजल्ट दे। तो यहाँ पर होकर भी वो मिसिंग हो गया, एक्सेस नहीं माना जाएगा 4। तो 4 के लिए सबसे पहला काम आपके लिए होता है कि अपने वॉशरूम्स को हमेशा क्लीन रखो। मतलब एक कहावत होती है कि वॉशरूम आपके बेडरूम से ज्यादा क्लीन होने चाहिए, मतलब इतना शांति से उसको रखिए, साफ सुथरा रखिए। प्लस में जो ये लोअर क्लास सोसाइटी है, स्पेशली जो स्वीपर, जो आप वॉशरूम आपकी सोसाइटी किसी को साफ करते हैं, जो आपके लिए मतलब लगे हुए हैं काम पे, चाहे सैलरी लेकर चाहे निस्वार्थ भाव से, उनके लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर करना होता है। प्लस में इसका एक खास उपाय है चाय पत्ती का दान। अगर आप ब्राउन कलर का सिल्क का कपड़ा लें, रुमाल के साइज का, उसके अंदर चाय पत्ती भर दें 100 ग्राम, उसकी पोटली बनाएं और किसी भी वेंसडे को, बुधवार को जला दें रात को 9 बजे के बाद। आप देखिए जो उसकी एशेज बचती है, राख बचती है, उसको फ्लश कर दें। कभी कभी ये उपाय हर वेंसडे को करने लग जाए आपको देखिएगा राहु की ऊर्जा बड़ी बैलेंस मिलेगी। प्लस अगर इसकी कार्मिक रेमेडी करनी है तो राहु हमेशा कहता है कि राहु आपके दादा फैमिली, उनसे थोड़ी सी बनाकर रखो। ससुराल को भी राहु बोलते हैं, ससुराल से बना के रखो। और कभी कभी जो आपके धर्म से रिलेटेड चीजें नहीं है ना, वहां भी जाओ। जैसे आप अगर हिंदू धर्म से हैं तो आप पीर बाबा पे जा सकते हैं, आप गुरुद्वारा माथा टेक सकते हैं। तो दूसरे धर्म की भी ऊर्जा थोड़ी सी अपने अंदर अपनाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी विजिबिलिटी सोशल मीडिया पे बढ़ाओ। जिनको 4 नंबर की ऊर्जा चाहिए, कुछ भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ बेस्ट कैमरे के सामने आकर करते रहे, तो 4 की ऊर्जा बैलेंस हो जाती है। जी। नेक्स्ट जो नंबर है 5 नंबर, जैसे बिजनेस का नंबर भी माना जाता है, कम्युनिकेशन का नंबर माना जाता है। अगर वो नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो क्या इम्पैक्ट डालेगा और क्या उपाय करें ताकि उस नंबर की एनर्जी हमें मिलती रहे? देखो 5 नंबर कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूं कि 5 नंबर का ना होना ज्यादा रिस्की है। 5 नंबर का होना काफी अच्छा होता है, क्योंकि 5 नंबर सच में एक बैलेंस का नंबर है। जो 5 से पहले भी 4 नंबर आते हैं, 5 के बाद भी 4 नंबर आते हैं, तो 5 बीच में आता है। तो 5 नंबर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 और 4 का कॉम्बिनेशन है ना, अगर तो 9 और 4 का कॉम्बिनेशन इंसान को ब्लैक कोट और व्हाइट कोट के चक्कर लगवाता ही लगवाता। मतलब कि डॉक्टर के या लिटिगेशन, कानूनी कार्यवाही के। अब उसमें अगर 5 आ जाए तो 9, 5, 4 आपको बचाता, तो वहां पर 5 का होना जरूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके पास सिर्फ 9 है और 5 नहीं है और 4 भी नहीं है, तो आप सेफ हो। 9 के साथ आप 5 ले आइए, तो वहां भी आपके चक्कर हॉस्पिटल के लग सकते हैं। तो इस केस में 5 नंबर का ना होना ज्यादा अच्छा हुआ। एक पर्सन जिसके पास 9 नंबर है, 4 नहीं है, और फिर आप 5 ऐड करा रहे हो, देन इट इज नॉट गुड। अब ऐसा पर्सन मुझसे आके पूछे सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, असल में तो आपको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको 5 नंबर की ऊर्जा सेट ही नहीं बैठेगी। बहुत से कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं, तब जाके प्रेडिक्शन दी जाती है। लेकिन आपका क्वेश्चन क्योंकि यही है कि 5 मिसिंग है तो उसे कैसे ऐड करें, तो ग्रीन कलर की अधिकता अपनी बॉडी में बढ़ा दीजिए। ग्रीन कलर, वेंसडे को तो ग्रीन कलर ज्यादा से ज्यादा पहनिए। एक ग्रीन कलर की बोतल ले लीजिए, उसमें पानी पीने लग जाइए, कि आप उसमें पानी पियेंगे तो आपको उसकी ऊर्जा फील होगी। प्लस में पढ़ाई, मतलब अगर आपको स्टडी रिलेटेड जो स्टेशनरी के आइटम्स होते हैं, वो गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए आपको डोनेट करने हैं, तो इतना भर करेंगे तो 5 नंबर की ऊर्जा आपकी बैलेंस हो जाती है। और 5 नंबर आपका, अगर आप, फिर बता रहा हूँ डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 अकेला है या 4 अकेला है, तो 5 नंबर की ऊर्जा ऐड ना करें तो ज्यादा अच्छा। ठीक। मल्टीपल अगर बात करें, मल्टीपल अगर 5 आ जाए, अगर मल्टीपल 5, देखो 5 नंबर बुद्धि का कारक है, स्मार्टनेस का कारक है, पैसा, मनी माइंडेड होने का कारक है। लेकिन जहां मल्टीपल 5 आ गए तो फिर पैसा पैसा पैसा, वो चीज थोड़ी नेगेटिव हो जाती है। अगर इंसान का डेस्टिनी नंबर 5 है और फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ का फिर उसमें मल्टीपल 5 आ रहे हैं, मतलब डेस्टिनी नंबर आप समझ रहे हैं, डेट का टोटल 5 है पूरी डेट ऑफ बर्थ का, और फिर उसमें कहीं से 5 आ गया, मई का 5 आ गया या डेट से 5 आ गया, तब तो बहुत अच्छा।
लेकिन अगर डेस्टिनी नंबर 5 नहीं है, फिर मल्टीपल 5 है, तो फिर इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ चला जाता। अच्छा। स्पेशली आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 9 होगा और साथ में मल्टीपल 5 आ जाए, तो आपके साथ चीटिंग होनी होनी है। आप एक दिन किसी भी लालच में आके किसी ऐसी चीज का शिकार होंगे कि आप सब गवा बैठेंगे। तो 5 नंबर वालों पे पैसा तो आएगा, लेकिन वो जाएगा कहाँ, वो कौन बताएगा? वो मल्टीपल 5 बताएगा। हेल्थ पे चला जाएगा, लिटिगेशन में चला जाएगा। तो 5 नंबर पॉजिटिव ही 5 हो तभी ऐड करो, अगर नेगेटिव 5 है तो उससे बचो। तो क्या उपाय कर सकते हैं अगर नेगेटिव? उपाय जैसे मैंने आपको बताया कि डोनेट करना है आपको स्टेशनरी आइटम का, गरीब बच्चों को डोनेट करने लग जाओ। उसमें ग्रीन कलर निकालना है। अगर आपके पास मल्टीपल 5 है तो ग्रीन की ऊर्जा ऐड मत करो, उसे निकालो। ग्रीन कलर को अपनी वार्डरोब से हटा दो, ठीक है ना। ग्रीन चीजों का दान करना है आपको। ग्रीन अरहर की दाल जैसे होती है उसका दान करो, मूंग की दाल उसका दान करो, ये काम करने हैं आपको। ठीक है। तो नेक्स्ट जो नंबर है लग्जरी का, जो नंबर है 6 नंबर, शुक्र ग्रह, वो अगर मिसिंग हो तो क्या कर सकते हैं? 6 नंबर का मिसिंग होना अच्छी बात नहीं, क्योंकि 6 नंबर का होना, 6 एक ऐसा नंबर है, जितने भी मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कि 9 4 में 5 ना आता तो ऐसा होता वैसा होता, लेकिन 6 एक ऐसा नंबर है जिसके आने से ही फायदा है, ना होने से कोई वाला ये नहीं है कि वो आपका कोई वो नुकसान नहीं करेगा। कहने का मतलब इसके आने से नुकसान नहीं होगा, इसके ना होने से नुकसान फिर भी पॉसिबल है। तो 6 नंबर की ऊर्जा आपके अंदर लग्जरी जीवन भरती है। आप जी रहे हो, लेकिन लाइफ में अगर कलर नहीं है ना, आपके चेहरे में आप जितने मर्जी आप तैयार श्यार होके आ जाते हो, अगर आपके चेहरे पे कांति नहीं है, चमक नहीं है, अगर आपने पैसा जितना मर्जी लेकिन वो तिजोरी में ही पड़ा और आप जी रहे हो नीरस सा जीवन, तो समझ लीजिए आपके पास शुक्र नहीं है। 6 नंबर का होना आपकी मैरिड लाइफ के लिए, लव रोमांस के लिए, लाइफ में कलर भरने के लिए बेहद जरूरी है। तो 6 नंबर की एडिशन अपनी बॉडी में जरूर कीजिएगा, लेकिन मल्टीपल 6 बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 6 है, जितने मर्जी 6 ले आइए, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर डेस्टिनी नंबर 6 नहीं है, फिर मल्टीपल 6 कभी मत ऐड करना, क्योंकि एक्सेसिव 6 नंबर कभी अच्छा नहीं होता। किसके लिए? आपकी हरकतों के लिए। जहां ये 6 नंबर आपको लग्जरी की इच्छा करेगा, वो मल्टीपल 6 आपका एथिक्स खत्म कर देगा। आप कहीं से भी जाके कुछ भी करके आपको वो चीजें चाहिए, हासिल करने की कोशिश करेंगे, फीमेल से इशू आ जाएगा। आप रैश वर्डिंग वाले हो जाते हैं जब आपके पास मल्टीपल 6 आता है, हेल्थ पे इशू आने लग जाता है। तो इसलिए जब 6 ना हो तो उसको ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपने आप को बंद थम के निकलिए, जहां भी चाहिए इत्र लगाइए गुलाब का। अगर आप गुलाब का इत्र अपनी कलाई पे और अपने कान के पीछे, दोनों कानों के पीछे लगाते हैं, शुक्र स्ट्रोंग होता है। गाय को अगर आप कच्चे आलू खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, शुक्र स्ट्रोंग होता है। नहाने के पानी में थोड़ी सी दही मिला लें फ्राइडे के दिन और उससे नहाएं, आपका शुक्र स्ट्रोंग होता है। तो 6 नंबर की ऊर्जा ऐड होती है। आप कोई ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ओपल स्टोन होता है, डायमंड होता है, वो पहन सकते हैं। तो काफी तरीके हैं शुक्र को स्ट्रोंग करने के। और कहीं ना कहीं हम अगर 6 की एनर्जी लेनी है तो 6 नंबर जिसकी डेट ऑफ बर्थ में, उससे चाहे लड़का हो लड़की शादी कर सकते हैं। हाँ, ये मैच मेकिंग का पहला फॉर्मूला कि अगर किसी लड़की का शुक्र स्ट्रॉन्ग है, लड़के में नहीं है, तो वैल्यू एडिशन होगी लाइफ में, तो वो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मल्टीपल 6 आ जाए, मल्टीपल 6 की बात करें तो वो क्या इम्पैक्ट डालेंगे? मल्टीपल 6 आपको रैश वर्डिंग वाला बनाएगा। आपकी बातें ना दूसरों को चीर के चली जाएंगी। अच्छा। हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, फीमेल से नहीं बनेगी। लेकिन एक्सेप्शन है, अगर डेस्टिनी 6 है तब ये बातें नहीं। लेकिन अगर आपके पास वैसे मल्टीपल 6 है, तो ऐसे केसेस में आपको 6 का डोनेशन करना, 6 को अपनी बॉडी से कम करना है। कहने का मतलब 6 वाला आपको एक चमकदार पर्सन दिखेगा, लेकिन मल्टीपल 6 वाले में थोड़ी सी निरस्ता सी होगी। उसकी स्किन, आप कहेंगे यार ये बंदा बड़ा स्मार्ट हो सकता था अगर ये अपना ध्यान देता। तो 6 वाले को अपना ध्यान देना शुरू करना है उस वे में कि आपको जो भगवान ने बना के भेजा उसे मेंटेन कीजिएगा। फीमेल्स को कहते हैं जो 9 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं ना, उनको कुछ ना कुछ खिलाइए। मतलब उनको जैसे कंजके होती हैं नवरात्रों पे, ऐसे ही कुछ ना कुछ उन लड़कियों को आपको खुश रखना है, कुछ ना कुछ देकर। वाइफ को, अपनी जो आपकी स्पाउस हैं उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए। प्लस में फास्टिंग ऑफ फ्राइडे को फास्ट रखना बड़ा अच्छा रहेगा इनके लिए। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस केस में कहा जाता है कि रात को सनसेट के बाद इनको भी वाइट चीजें खाना पीना बिल्कुल अवॉइड करना। इतना सा ध्यान रखिए जी। अगर अगले नंबर की बात करें 7 नंबर की, 7 नंबर केतु, जिसको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है ना, ये डायलॉग केतु के लिए। लेकिन इनकी इंट्यूशन बड़ी कमाल की होती है 7 नंबर की। लेकिन जहां ही 7 मल्टीपल 7 बन गया,
साहब रिश्तों की वाट लग जाती अच्छा। है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। हाँ। आप इंसान को समझ ही नहीं आता मैं इस जीवन में कर क्या रहा कर हूँ। क्या तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ डिटैच हैं सबसे, लेकिन फिर भी आपको गृहस्थी खींचती है, तब भी आपको रिलेशन खींचते हैं। जिसके लिए जो मर्जी ये कर ले, वो रिश्ता इनको दूर होता जाता फील होता है। बहुत सारी चीजों में मल्टीपल 7 एक एंग्जाइटी का नंबर है। लेकिन अगर 7 नंबर मिसिंग है मिसिंग है तो आपको सही टाइम पे एक इंट्यूशन आती है ना कि आप कुछ गलत करने जा रहे हैं और आपको कोई काम रोक देता है कि नहीं यार ये नहीं करना, ये नहीं वो करना। मिसिंग हो जाती है। तो 7 नंबर एक इंट्यूशन का नंबर है, इनर से जुड़ने का नंबर है, वो चीजें 7 नंबर में होनी चाहिए। स्पिरिचुअल होने का नंबर है, तो 7 नंबर इसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब 7 नंबर भी एक ऐसा नंबर है जिसके ना होने से ज्यादा नुकसान है, होने से फायदा ही फायदा। अच्छा। क्योंकि 7 नंबर एक कॉम्बिनेशन होता है 1, 7 और 8 का। 1, 7 और 8 जिसके पास है ना, उसके पास मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आती है। हालांकि रिलेशन खराब रह सकते हैं, लेकिन मल्टीपल सोर्सेज से इनकम देता है। अब 7 नहीं है, सिर्फ 1 और 8 है, तो 1 और 8 लाइफ में स्ट्रगल देता है पूरी तरह से। जहां उसमें 7 नंबर की ऊर्जा आ जाती है, चाहे आपके नेम से आ गई, चाहे आपके गाड़ी नंबर से आ गई, किसी भी तरह आ गई, तो वो आपको फायदा देने लग जाता है। लेकिन 7 नंबर के केस में एक चीज मैं बताऊंगा कि मोबाइल नंबर में कभी भी लास्ट के 4 डिजिट्स में 7 मत लेना। अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसे सजेस्ट कर दो कि 7 ले ले, क्योंकि 7 नंबर लास्ट का डिजिट हो या पीछे से 4th नंबर पे आ रहा हो तो मेटेरियलाइज ही नहीं होंगी कोई कॉल आपकी, फालतू की कॉल्स आएंगी, कोई रिजल्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अगर आप दोनों में से भी किसी का 7 नंबर है तो चेंज कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है जी। और मल्टीपल 7 हो, डोनेट करना है। किसको डोनेट करना है? नीडी लोगों को। स्पेशली कोई अगर हैंडीकैप बेगर आपको दिख जाए, उसे ब्लैंकेट दान कर दीजिए। चेक वाले जो ब्लैक एंड व्हाइट चेक वाले पुराने ब्लैंकेट आते थे, वो आप बनाना। केले का दान, 7 केलों का दान 7 वीरवार मंदिर के बाहर खड़े कुछ बच्चों को करके देखिए, लोगों को करके देखिए, आपको बड़ा फायदा होगा। गणेश जी की आराधना करना शुरू कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राणायाम, मेडिटेशन मस्ट है इनके लिए, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाता है एंग्जाइटी में। सो नेक्स्ट जो नंबर है, मोस्ट स्ट्रगलिंग नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी में, 8 नंबर। 8 नंबर अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो क्या इम्पैक्ट डालेगा? 8 नंबर स्ट्रगलिंग नंबर तो है, लेकिन जब इसकी सक्सेस मिलती है तो बड़ी श्योर वाली मिलती है, स्टेबल रहती है। बिल्कुल। अब हमारी प्रैक्टिस में जो मेरी प्रैक्टिस में समझ आया कि 8 नंबर भी एक ऐसा नंबर है जो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में सिंगल है तो इट इज नॉट सो गुड। अच्छा। ये आपकी लाइफ में स्ट्रगल थोड़े से बढ़ा के चलता है। लेकिन वही 8 अगर मल्टीपल है, लेकिन इवन नंबर वाला मल्टीपल, 88 या 4 टाइम 8 आ रहा है, तभी आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देने वाला है। तो कहने का मतलब, जिस पर्सन में 8 की ऊर्जा डबल है, मतलब 88 है या 4 टाइम 8 है, उसको मेटेरियलिस्टिक सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। स्ट्रगल रहेगा, डिले फिर भी होंगे, लेकिन फिर भी सक्सेस मिलनी है। तो मेरी नजर में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर नहीं है, ये मिसिंग नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सिंगल 8 है, डबल नहीं है, वो मैं उसे 8 को मिसिंग मानूंगा। तो उसमें 8 की ऊर्जा को जरूर ऐड कीजिए। लेकिन अगर सिंगल 8 भी नहीं है आपके पास, तो क्यों ऐड करके आप 8 को बढ़ाते हो? अगेन मेरी बात याद रखना, 2, 8, 4 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। अगर आपके पास 8 नहीं है तो शायद भगवान ने कोई आपको बैलेंस करने के लिए भेजा हो। प्लस में एक कॉम्बिनेशन होता है 1, 7, 8। अभी मैंने बताया ये मल्टीपल सोर्सेज का कॉम्बिनेशन है। उससे भी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है 1 और 7। अब अगर 8 आपके पास नहीं है तो आप लकी हैं कि आपको 1 और 7 कॉम्बिनेशन मिला। जहां आप 8 की ऊर्जा ऐड कर देते हैं तो 1, 7, 8 इतना अच्छा भी नहीं है उसके मुकाबले, तो क्यों ऐड करना? तो मिसिंग 8 कब माना जाएगा? जब आपके पास सिंगल 8 हो, तभी आपका मिसिंग 8 माना जाएगा। अगर 8 नहीं है तो उसे मैं मिसिंग नहीं मानता। अब अगर ऐड करना है 8 की ऊर्जा, लेबर बढ़ाइए। अपने आप को कहते हैं ना कि मतलब धरती से जुड़ जाइए, तो अपने आप को साहब मत मानिए, अपने आप को पियोन मानिए। चाहे आप अपने सेल्फ, कहते हैं ना सेल्फ सर्विस, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आजकल होती है, वो आपको करनी है। सेल्फ सर्विस, डिपेंड मत होइए ज्यादा लोगों पे। और जो नीडी लोग है ना, उन्हें पैसा मत दान दीजिए, उनको जरूरत की चीजें दान करना शुरू कीजिए, ताकि उनको वो उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करें। शनि स्ट्रांग होता है, शनि मंदिर जाइए, शनि स्ट्रांग होता है। वहीं एट द सेम टाइम अगर मल्टीपल 8 होंगे, ज्यादा 8 होंगे, या 8 की ऊर्जा कम करनी है, तो 8 की चीजों का डोनेशन करना है। 8 नंबर अपने मोबाइल नंबर से हटा दीजिए, लास्ट के 4 डिजिट से स्पेशली। घर के नंबर से हटा दीजिए, अगर आपके घर के नंबर में 8 आ रहा है। नहीं हटा सकते तो कम से कम आगे से प्रण ले लीजिए कि 8 नंबर का घर नहीं लेंगे, अभी नहीं चेंज कर सकते तो। और ब्लैक चीजों का डोनेशन शनिवार को करना, सरसों के तेल का डोनेशन शनिवार को करना, काली उड़द की दाल का शनिवार को डोनेशन करना बड़ा शुभ माना जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रिंकिंग हैबिट अगर आपकी है, उसे छोड़ देना भी आपके शनि को दुरुस्त करता है। तो अंतिम जो नंबर है 9 नंबर, मंगल।
अगर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है तो उसकी पूर्ति हम कैसे करें और क्या उपाय करेंगे? देखो 9 नंबर आपकी ऊर्जा का कारक है। ऊर्जा आपकी बॉडी में होनी चाहिए, ब्लड का कारक है, जोश होना चाहिए आपकी बॉडी में, तो 9 नंबर को एडिशन करना जरूरी है। लेकिन 9 नंबर को ऐड करना उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने आप को चैनलाइज कर लें कि मुझे जिम जाना है, मुझे डेली योगा करना है, मुझे वॉक करनी है, अगर आपके पास लिफ्ट का ऑप्शन है, स्टेयर से ही आना जाना है, देख लीजिए मंगल की ऊर्जा आपके अंदर वैसे ही दुरुस्त है। और अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आपका मंगल खराब है। और अगर आपके पास कहीं 99 है, 999 है, तब आप ये काम नहीं कर रहे हैं जिम वगैरह वाला, समझ लीजिए आपने मंगल को पूरी तरह से तहस नहस किया हुआ। फिर आप कभी भी करियर में संतुष्ट नहीं हो सकते, फिर आपके अंदर वो बॉडी में जोश ही नहीं होगा, आप लथार्जिक सा फील करेंगे, हर टाइम मन में ये ख्याल आएगा कि मैं ये काम चेंज कर दूं, मैं वो काम चेंज कर दूं। टेम्परामेंट ऐसा हो जाएगा कि एक ज्वालामुखी की तरह, शांत बैठे हो तो बैठो, नहीं तो फटोगे बुरी तरह से। कब? अगर आपके पास मल्टीपल 9 है। 9 नंबर का ना होना फिर भी पूरा किया जा सकता है अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान देते हैं, लेकिन 9 नंबर का ज्यादा होना ज्यादा रिस्की है। तो इसलिए, और वहीं मैं एक कंसेप्ट और अभी आपको बता रहा हूं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 5 नंबर है, 9 नहीं है, तो 9 और अगर आप 9 ले आते हैं तो 9 और 5 का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। ऐसे ही अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 है, 9 नहीं है, और 9 आप ले आते हैं तो 9 और 4 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं होता। तो सोच समझ कर ही ऊपर वाले ने आपको कुछ नंबर्स नहीं दिए हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके पास 5 नंबर है तो 9 नहीं लाना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप योगा प्राणायाम कुछ ना करें, नहीं। 9 नंबर आर्टिफिशियल वाला नहीं लाना कि जो मोबाइल नंबर में 9 ले आए, डेट ऑफ बर्थ में वो गाड़ी के नंबर में 9 ले आए, उस तरह के नंबर अवॉइड करने हैं। हरकतें नहीं अवॉइड करनी मंगल की, डिसिप्लिन रहिए, योगा कीजिए, वो सब करना होगा। सो जैसे सर हमने 1 to 9 तो कवर कर लिए, लेकिन ऐसे मोस्ट जो नंबर हैं जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में होने ही होने चाहिए, वो कौन से हैं? देखो सबसे पहले मेरा जो फॉर्मूला रहता है इस चीज के लिए वो ये रहता है, 3, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन आपके पास मस्ट है होना, लेकिन पॉजिटिव, मतलब 3 मल्टीपल नहीं, 1 मल्टीपल नहीं, 9 मल्टीपल नहीं, पॉजिटिव 3, 1, 9 सिंगल सिंगल की बात कर रहा हूँ। ऐसे 6, 7, 5 ये नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर होना तो आप हार नहीं सकते जीवन में। 2, 8, 4 ये नंबर अगर नहीं है ना तो ऊपर वाले ने कुछ सोच के ही नहीं दिया, इन्हें जबरदस्ती मत ऐड कीजिए। और अगर हैं तो उनका प्रॉपर यूज कीजिए, एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से, उससे पूछिए कि इनका कैसे फायदा उठाया जा सकता है, ऐड मत कीजिए जबरदस्ती। और एक चीज इसमें एक लास्ट कंसेप्ट में ब्रिज उसका भी बता रहा हूँ, सक्सेस नंबर का, कि हर पर्सन जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है तो अपनी डेट और मंथ का टोटल कर लो, डेट और मंथ। सपोज कीजिए मैंने अभी 6 अप्रैल का एग्जांपल दिया था, सो 6 + 4 10 हो गया, यानी कि 1 नंबर। ये वो नंबर है जो आपको सक्सेस दिलाने में 99.9% मदद करेगा। तो इस नंबर की ऊर्जा जरूर ऐड करने की कोशिश करें अगर ये आपके पास नहीं है। ठीक है जी। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 जून किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो 5 + 6 11, 2 आ गया टोटल। अब ये पर्सन का टोटल 2 है, तो इसका अगर 2 नंबर मिसिंग है तो ये ऐड करने की कोशिश कर ले, चाहे इसमें एक्सेप्शंस आ गए, मतलब जो मैंने अभी बताया। तो इसको, इस पर्सन को ये नंबर यूजफुल रहने वाला। तो ये यूजर्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन मैंने देनी चाहिए। वहीं अगर कुछ नंबर्स की बात करें जो अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में हो तो हमें स्ट्रगल करना ही करना पड़ेगा। 2, 8, 4 स्पेशली इन कॉम्बिनेशन अगर है, लेकिन सिर्फ ये स्ट्रगल नहीं देता, ये सडन गेन्स भी दे देता है कई बार। अच्छा। लेकिन सडन फॉल भी देता है। तो 2, 8, 4 का कॉम्बिनेशन, स्पेशली कुछ कॉम्बिनेशन है 2 और 7 का कॉम्बिनेशन दिक्कत वाला, 2 और 4 का कॉम्बिनेशन दिक्कत वाला, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन दिक्कत वाला, 4 और 7 का कॉम्बिनेशन दिक्कत वाला, और ऐसे ही 7 और 1 और 4 का कॉम्बिनेशन भी दिक्कत वाला। ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो थोड़ा सा इंसान को टॉर्चर करते हैं। सो सर अगर हम बात करें मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशंस की न्यूमरोलॉजी में, वो कौन कौन से होंगे? वैसे तो हर नंबर सर पावरफुल है ना, लेकिन फिर भी कुछ होता ना कि कॉम्बिनेशन जो ऊपर वाले ने ब्लेस करके भेजे। तो ये कॉम्बिनेशन मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि जो आपका बेस नंबर है और जो आपका डेस्टिनी नंबर है, यानी कि डेट और जो पूरी का टोटल करके आया, तो इसमें अगर आपका 1 और 1 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर आपका ये वाला कॉम्बिनेशन 1 और 9 का या 9 और 1 का आ रहा है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। यही कॉम्बिनेशन आपके पास 1 और 5, 5 और 1 आ रहा है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। 5 और 6, 6 और 5 आ रहा है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। 1 और 6, 6 और 1 आ रहा है, ये सारे कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन है। और हाँ,
ये वाले कॉम्बिनेशन 99.9% बड़े अच्छे हैं। लेकिन अगर ये बीच में भी आ रहे हैं कहीं, सपोज करो आपकी डेट ऑफ बर्थ में बेस नंबर डेस्टिनी नंबर 1 और 6 नहीं है, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 है, 16, तो उसमें 1 और 6 आ गया, तो ऐसो में भी आपको 50% इम्पैक्ट इन अच्छे नंबर्स का आएगा ही आएगा। अच्छा। सर क्या कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अगर किसी व्यक्ति के पास हो तो वो अपनी जिंदगी में कामयाब होगा ही होगा, पैसा उसके पास मतलब कमाएगा ही कमाएगा, वो अपनी जिंदगी में लग्जरी लाइफस्टाइल जो है वो जिएगा? देखो ऐसा कोई नंबर हो अगर, तो फिर मेरी विश है कि ऐसा होता कभी, लेकिन ऐसा होता नहीं। कर्म तो करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कुंडली सिर्फ इतना बताती है, डेट ऑफ बर्थ इतना बताती है कि अगर आप कर्म करते हैं और ये वाले नंबर है जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले तो जो अभी मैंने कॉम्बिनेशन बताए ये होना। लेकिन अगर किसी के पास 6, 7 और 5 ये 3 नंबर है ना, और ये पॉजिटिव वाले हैं, 6 भी सिंगल है, 7 भी सिंगल है, 5 भी सिंगल है, समझ लीजिए इस बंदे ने कभी पीछे मुड़कर देखना ही नहीं, इसको सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। और प्लस में 3, 1 और 9 भी आ गया ऊपर वाला, मतलब 3, 1, 9 का मतलब है आपका लक भी आपके साथ है, आप में एक पावर है काम करने की, तो अब तो सोने पे सुहागा। तो मेरी नजर में सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन यही माने जाते हैं 3, 1, 9, 6, 7, 5। अगर ये आपके पास आ रहे हैं ना ये 6 के 6 नंबर, तो आप कमाल कर सकते हो। लेकिन एक और मेरी प्रैक्टिस में मुझे नजर आया कि 1, 6, 8 और 5 ये 4 नंबर भी अगर आपके पास हैं एक साथ, तो आपको अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। लेकिन अपने फील्ड का, देश का नहीं, मतलब आप अंबानी अपने फील्ड का, जिस भी आप फील्ड में उसमें आप बहुत अच्छा करोगे अगर आपके पास 1, 6 और 8 और 5 है। अब सपोज कीजिए आपके पास 1, 6 और 5 है, 8 नहीं है, तो आपको क्या करना है, एस्ट्रोलॉजर पे जाइए, पूछिए कि 8 नंबर की दशा कब आ रही है। जब 8 नंबर की दशा आएगी वो 8 सालों के लिए आएगी, तो आपको अगर वो टाइम पहले ही पता होगा कि 8 की आ रही है, तो आप कितना अच्छा उस टाइम को आप वेस्ट नहीं करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी की नीड होती है देखने के लिए कि मेरा अच्छा टाइम कब आ रहा है। अच्छा, तो लव मैरिज के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन होता है सर, और या फिर किसी को अगर लव मैरिज करनी है तो अपने चार्ट में कौन सा कॉम्बिनेशन या कौन सा जो नंबर है वो ऐड करें? वैसे मैंने ये अपनी एक्सपीरियंस से देखा है, आपके साथ मेरा ये 4th पॉडकास्ट है, आपने ये क्वेश्चन हर बार किया है। हाँ। तो इनकी लव मैरिज हमने करा के रहे, बिल्कुल तो ध्यान रखना। तो लेकिन आपके लव मैरिज के लिए देखो सॉफ्ट प्लैनेट का होना आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत जरूरी है। 3, 1 और 9 ऐसे नंबर हैं जो मेल प्लैनेट माने जाते हैं, सॉलिड प्लैनेट। लेकिन 6 है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 है, 7 है, 5 है, तो समझ लीजिए, और ये ज्यादा से ज्यादा है, मतलब कि नेगेटिव ना हो, और इनमें से एक से ज्यादा ये नंबर है, तो समझ लीजिए आपके लव मैरिज के या इमोशनली किसी रिलेशन में इन्वॉल्व होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर कुंडली में देखें तो शुक्र आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, शुक्र का कॉम्बिनेशन बुध के साथ होना चाहिए, 5वें घर का स्वामी 7वें घर से मिलना चाहिए, बहुत सारे उसमें इफ एंड बट हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन इसमें रोल प्ले करते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी में जो मैंने अभी आपको प्लैनेट बताए, इनके नंबर अगर आपके पास मौजूद हैं तो लव मैरिज के चांसेस ज्यादा हैं। डिवोर्स वाली? अब अभी आपकी शादी नहीं हुई है सर। डिवोर्स की चिंता नहीं करें। देखो डिवोर्स की कॉम्बिनेशन आप मैरिड न्यूमरोलॉजी से ऐसे ब्लंटली हम नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन इसमें रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो मुझे समझ आता है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1, 7 और 8 का कॉम्बिनेशन है ना, तीनों नंबर है 1, 7 और 8, इन लोगों का डाइवोर्स होना हो, लेकिन ये गृहस्थ में संन्यास जरूर लेकर बैठे होते हैं। मतलब दे आर लिविंग लाइक अ रूममेट, हस्बैंड वाइफ रूममेट की तरह रह रहे हैं। अगर आप उसे हस्बैंड वाइफ मानते हो तो मान लीजिए, लेकिन नो बेडरूम लाइफ कंपेटिबिलिटी 1, 7, 8 होने से। ऐसे ही अगर आपका 9, 5 और 4 है, चाहे आप कितने हेल्दी होंगे, कितने फिट होंगे, कितना अच्छा वाइफ मिल जाए, हस्बैंड मिल जाए, लेकिन हेल्थ इश्यू के कारण आपके रिलेशन नहीं बन पाएंगे। 2, 8 और 4 है, चाहे आपकी कितनी अच्छी मैरिड लाइफ हो, लेकिन उसमें किसी ना किसी कारण से इमोशनली हर्टिंग होती रहेगी। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है जो बुरी मैरिड लाइफ की तरफ ले जाते हैं। डाइवोर्स होगा या नहीं, ये आपकी दशा महादशा बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। हमने काफी सुना है लक्की नंबर, लक्की नंबर, लक्की नंबर। क्या होता है लक्की नंबर और कैसे निकाला जाता है? देखो बहुत से मिथ हैं, जो हमारी ये इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटीज चल रही हैं आजकल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या यूट्यूब, उस पे बहुत लोग सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ को लकी नंबर बता देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि डेट ऑफ बर्थ आपकी पॉजिटिव है या नहीं। सपोज कीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 है और आप में जून भी आ रहा है, 6 डबल हो रहा है, तो आपका 6 पॉजिटिव है ही नहीं, तो वो आपकी लकी डेट कहाँ से हो गई? तो लेकिन इसका एक कॉमन फॉर्मूला, कुआ नंबर अगर आपने सुना तो सिंपल सा अपना बर्थ ईयर लीजिए, बर्थ ईयर का टोटल कर लीजिए। जैसे 1985 1985, 2 केस लेकर चलने हैं, मेल फीमेल। अगर 1985 मेल है
और फीमेल है, दोनों को टोटल कीजिए पहले। तो 1 + 9 10 हो गया, 10 और 8 आपका 18 हो गया, 18 और 5 आपका 5 हो गया, मतलब 23 आया तो 5 बन गया, ठीक है। अब ये 5 आ गया। अब अगर मेल है, मेल के केस में आपको इसे 11 में से माइनस करना है, और फीमेल के केस में इसमें 4 प्लस करना है। तो मेल के लिए लकी नंबर आ गया 6, और फीमेल होती तो उसके लिए लकी नंबर आ गया 9, 5 + 4 करके। तो इन डेट्स को अब जैसे जिसका 6 आया तो उसके लिए 6, 15, 24, 33, ये सारे नंबर्स उसके लिए जिनका टोटल 6 आ रहा है वो लकी हो गए। तो उन पे वो कुछ भी प्लान कर सकता है उन नंबर्स को लेकर। क्या इम्पैक्ट डालते हैं लकी नंबर? लकी नंबर ये है कि बस ये लगा लीजिए कि आप किसी सरकारी ऑफिस में काम कराने जा रहे हैं, काम चाहे आपका वैसे भी होगा, लेकिन आपके पसंद का बंदा सीट पे होगा तो वो थोड़ा सा इजीली हो जाएगा, इतना सा फर्क पड़ेगा। मिलना फिर भी आपको भाग्य से ही है ये बात। सर कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ जो DOB है वो नहीं होती है, कुछ लोगों के पास नहीं होते हैं, कुछ लोगों को पता भी नहीं होती है, तो उनके लिए प्रश्न कुंडली जो है सजेस्ट की जाती है, वो कैसे निकाली जाती है, और उसके द्वारा कौन कौन से उपाय जो है दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं? देखो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी जो हमारी कुंडली है उसमें तो प्रश्न कुंडली बड़ी फेमस है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं, या मुझे नहीं पता कि वो यूज करते हैं या नहीं। और ये टेस्टिंग वाली विधि नहीं है, मतलब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे टेस्ट मत करना, लेकिन कभी यूनिवर्स से एक्चुअल में आपको कुछ चाहिए हो ना, यूनिवर्स से पूछना यार, तो रैंडमली इसे एक बार जरूर आजमाना, सही आंसर आता है। बशर्ते कि आपकी इंट्यूशन अच्छी हो, आप सुबह उठे हैं, अच्छे मूड में हैं, कोई आंसर यूनिवर्स से चाह रहे हैं, इस टेक्निक को आजमाइएगा। करना क्या है, सपोज करो आप मेरे सामने, मेरे क्लाइंट आए, आपने मेरे से पूछा कि यार ये मेरा काम होगा या नहीं होगा। अब मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ आप मुझे बताने के मूड में नहीं है, या आपको पता नहीं है, लेकिन मुझे देखना है कि ये काम मेरा होगा या नहीं होगा। लेट्स से मुझे यही सोचना है कि मेरी ये ट्रेन आ रही है, ट्रेन में पकड़ पाऊंगा या नहीं पकड़ पाऊंगा। अब ट्रेन की डेट ऑफ बर्थ तो मैंने लेनी नहीं, तो उसमें आप क्या करेंगे, अपने क्लाइंट को कहिए या सामने वाले को कहिए, एक नंबर आपको चूज करना है 1 से लेके 112 के बीच में। अच्छा, रैंडमली उसे कह दीजिए। और थोड़ा एक्यूरेट करना है तो उसे कहना कि 12 से लेकर 112 के बीच में, क्योंकि अगर सिंगल डिजिट वो चुन लेता है ना, वो रटे रटाए चुन लेता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को चुन लेता है, वो चुन लेता नहीं, हमें रैंडम चुनवा सिलेक्ट करवाना। तो आप कहिए 12 से लेकर 112 के बीच में कोई भी एक नंबर चूज कीजिए। पहले आपने क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे कि मेरा ये इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं, फिर आपने एक नंबर चूज करके मुझे बता दिया 37, रैंडमली वैसे जो आपके मन में आया। तो 37 को आपको 12 से डिवाइड करना। जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा, 36 आ गया, तो 1 रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर जो शेषफल आया हमारा वो 1 आया डिवाइड करके। तो अगर आपका शेषफल 0 आता है तो समझ लीजिए सामने वाले का क्वेश्चन एवं ही है, मतलब ऐसे ही पूछा उसने मजे लेने के लिए, कोई उसका आंसर यूनिवर्स ने भी नहीं देना सही समझा। 1 आया तो आप कह सकते हैं यस, आपके क्वेश्चन का आंसर यस है, कॉन्फिडेंटली कर दीजिए। 2 आया तो आप कहेंगे ये क्वेश्चन का आंसर 50-50 है, डाइसी रहेगा, अभी थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए। 3 आया आप कह दीजिए थोड़ा सा इस काम में और रिसर्च कीजिए, काम आपका हो जाएगा। 4 नंबर आया तो मना कर दीजिए, कहना ये आंसर नहीं होगा, थोड़ा और टाइम दीजिए। 5 नंबर का भी आंसर यस में आएगा कि आप कर सकते हैं। 6 आया यस कह सकते हैं आप। 7 आया रोक दीजिए। 8 आया, 8 आया रोक दीजिए। 9 आया अगेन कह दीजिए कि अभी ये काम होने के चांसेस कम है। इस टेक्निक को तभी आजमाना जब आपको असली में एक यूनिवर्स से आंसर चाहिए हो। रैंडमली अपना, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन को 10 बार रोज पूछने लग जाओ, एक दिन ऐसा आएगा आपको सारे नंबर ही याद हो जाएंगे कि इसका रिमाइंडर ही आता है, इसका रिमाइंडर ही आता है। नहीं, हमने ये करना है एक वैसे ही, मतलब यूनिवर्स को टारगेट करके आंसर सही आता। तो ओके सर, बहुत ही अच्छा लगा हमें, ये जो है मिशिंग नंबर एक नया, एक डिसेंट सा टॉपिक था, इसको जानकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। तो थैंक यू सर। थैंक यू आपका बुलाने के लिए। लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, जो नहीं है, मिसिंग है जो आपके पास, उसको मिस करना छोड़ दीजिए, जो है उसको यूज कैसे करते हैं उसके लिए हमारे पॉडकास्ट देखिए, उससे भी आपकी लाइफ काफी अच्छी हो जाएगी। जय माता दी, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सर। तो थैंक यू, धन्यवाद और जय श्री राम। और अगर आपको सर से कनेक्ट करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में सर के नंबर दिए होंगे, और जितनी भी सर के इंस्टाग्राम हैंडल्स, यूट्यूब हैंडल्स जो हैं, तो आप बिल्कुल सर से कनेक्ट कर सकते हैं। और पीछे जो हमारे जितने भी पॉडकास्ट हैं सर के साथ, जैसे हमने 1 to 9 नंबर सीरीज़ की थी, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनको नहीं पता होगा तो वो जाकर ज़रूर देखिए। और जो नए लोग हैं वो पिछला जो पॉडकास्ट है हमारा प्रेडिक्शन 2026 की प्रेडिक्शन का, ये जो शानदार पॉडकास्ट हमने किया है वो भी जरूर जाके देखिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।